रामदास अठावले जी, इस केस के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से दबाने की केस हुई है? रामदास अठावले को सिर्फ फ्रेम में दिखाइए। रामदास अठावले जी को किस तरह से दिशा सालियान के केस को 2 दिन के अंदर सुसाइड बना दिया गया? क्या आपका दिमाग भी खड़ा होता है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस जुड़े हुए हैं और उद्धव सरकार ने इस केस में ऐसा लग रहा है कि लीपापोती की है? क्यों की है? आपको कोई रीजन समझ आता है? हाँ, तो दीपक चौरसिया जी बात सही है कि 8 तारीख को दिशा सालियन इनका मतलब मृत्यु हुआ और उन्होंने ये दिखाया कि भाई इनकी आत्महत्या हुई है। क्यों आत्महत्या करेगी वो? क्यों मतलब बिल्डिंग के ऊपर वो मतलब जम मारेगी? तो इसके पीछे और कोई राज हो सकता है और मुझे लगता है कि दिशा सालियन की आत्महत्या ने वो भी हत्या ही है और उनका हत्या का जो है ये हत्या का मामला सुशांत राजपूत के केस में भी अटैच दिखता है, क्योंकि जब उनको मालूम हुआ कि दिशा ने इसी तरह की मतलब उनकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई है, तब उनको लगा कि अभी मेरा भी कुछ हो सकता है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस ने ठीक इंक्वायरी नहीं की, दिशा की केस में इंक्वायरी नहीं की, एकदम आत्महत्या क्यों दिखाया? क्यों आत्महत्या करेगी वो? उनका जो ललोवर था वो ललोवर पर वहाँ जो भाग गया था वो भी तब वो उधर था, तो उसका भी हाथ उसमें है ही क्या? या और क्या है कि इसकी जानकारी मुंबई पुलिस ने करनी चाहिए थी, लेकिन दीपक जी ऐसा नहीं हुआ। उनकी आत्महत्या है ऐसा छोड़कर पुलिस आगे चली गई और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी मुंबई पुलिस को इतना कोई मतलब सफलता मिली नहीं। इसीलिए अभी सीबीआई के पास इंक्वायरी है और सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही है। दीपक चौरसिया जी, टेक्निकली अभी ये केस सीबीआई के पास नहीं है। रामदास अठावले जी मांग करेंगे कि दिशा सालियान का केस भी क्लब कर लिया जाए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस जब तक सीधे दिशा सालियान केस से नहीं जुड़ता तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक तब तक सीबीआई एफआईआर इस केस में नहीं रजिस्टर कर सकती। हालांकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के द्वारा डाले गए पीआईएल के आधार पर विचाराधीन है। क्या आपको लगता है कि दिशा सालियान केस की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ, तो मुझे लगता है कि दिशा सालियन के जो मृत्यु की जो इंक्वायरी ये भी सीबीआई द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और उनके मृत्यु का एक ही कारण हो सकता है। एक ही आदमी ने या एक ही प्लानर ने मतलब एक ही गैंग ने ये सब किया होगा ऐसा लगता है। इसीलिए दिशा की जो इंक्वायरी है, सीबीआई इंक्वायरी तो सुशांत की कर ही रही है, लेकिन दिशा सालियन की भी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। दीपक चौरसिया जी, 2 बड़ी बातें हैं सर जो मैं आपके मामले में खुलासे में लाना चाहूंगा। पहली बात, दिशा सालियान की बॉडी लगभग 20 फीट दूर गिरती है, फ्लैट नंबर 1401 से बाउंड्री वॉल के बाहर गिरती है। मैं इस वक्त एक ग्राफिक दिखा रहा हूं कि कैसे 14वीं मंजिल से ये डेड बॉडी मास्टर बेडरूम से गिरती है, 20 फीट दूर गिरती है और उसके बावजूद भी पुलिस इस एंगल को ध्यान में ही नहीं रखती है। यही नहीं, उसके 4 संदेहास्पद दोस्त मंगेतर रोहन रॉय, दीप अजमेरा उसका दोस्त, हिमांशु शिकरे, इंद्रनील वैद्य जो उसके पार्टी के अंदर शामिल थे, अब सबके सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। अठावले जी, क्या कारण है कि मुंबई की इतनी इफिशिएंट पुलिस, जिसको आपने भी कई बार मुंबई पुलिस के साथ काम किया है, आज भी आप केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम करते हैं, इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे पालघर के बाद, चाहे दिशा सालियान केस के बाद, चाहे आप मान ले तो सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। क्या हो गया है मुंबई पुलिस को? ये आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस कुछ दबाव में काम कर रही है। मुंबई पुलिस पर हमारा पूरा विश्वास है। मुंबई पुलिस बहुत बड़ी एक्टिव है और अगर कोई इसी तरह की आत्महत्या या हत्या होती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ मुंबई पुलिस जाकर वहाँ पूरी इंक्वायरी करती है। इसने वो क्यों उन्होंने जम मारा, इसका क्या कारण है, उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी है क्या? अगर चिट्ठी लिखी तो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उनको किसी ने फेंक कर उधर से उनका मर्डर किया है। इसी कंक्लूजन में मुंबई पुलिस जाना चाहिए था दीपक जी, लेकिन मुंबई पुलिस ने खाली आत्महत्या समझकर उसको उधर ही स्टॉप कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है, मुंबई पुलिस की इमेज को धक्का है ये। तो ये भी मतलब उन्होंने ध्यान में ले लिया नहीं मुंबई पुलिस ने। सुशांत के केस में 2 महीने लगाए। हमारा विश्वास है मुंबई पुलिस पर मुंबई पुलिस कुछ सरकारी दबाव पर काम कर रही है ऐसा मुझे लगता है। दीपक चौरसिया जी, मैं कई सारे नेताओं से बात कर चुका हूं। कोरोना के चलते महाराष्ट्र पूरी तरह से इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, गांव-गांव तक पहुंच गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति हमने पालघर में देखी, सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखी। हमने देखा कि नेवी के रिटायर्ड अफसर के साथ आप जाकर खड़े हुए, आपने उनको सांत्वना दी। क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार अगर ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए?
आप क्या ये मांग मोदी जी से करेंगे? आप मुझे उनके लगता है कैबिनेट कि के जिस मंत्री तरह हैं। ये इतने मामले हुए हैं, हाँ मतलब हम करेंगे, मतलब एक पत्र भी हम लिखेंगे। और जिस तरह मतलब मदन शर्मा जी जो नेवी के ऑफिसर थे, उनको भी मतलब पिटाई शिव सैनिकों ने की, या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, दिशा की हत्या हुई, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, मुंबई पुलिस की इमेज खराब होती जा रही है। आज भी मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी के 450 फीट के स्टैचू का भूमि पूजन रखा था, और अचानकपणे वो कैंसिल भी कर दिया। ये सरकार में कोई तालमेल बिल्कुल नहीं है, और ये सरकार अच्छा काम नहीं कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, और इसी तरह मैं जरूर प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अठावले जी, आप जुड़े। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप सुशांत सिंह राजपूत के कैंपेन के साथ जुड़े हैं, जिस तरह से आपने नेवी के अफसर को न्याय दिलाने के लिए कैंपेन लड़ी है, उसी तरह जिस तरह से आपने बाकी लोगों के लिए कैंपेन लड़ी है, उसी तरह से दिशा सालियान के लिए कैंपेन शुरू करें, दिशा सालियान के लिए भी खड़े हों। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है रामदास अठावले जी। थैंक यू दीपक, थैंक यू चौरसिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अठावले जी। तो इनकी दो बड़ी मांगे हैं। पहली बात कि टेक्निकली सीबीआई के पास अभी केस नहीं है, सीबीआई को ट्रांसफर हो जाना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए वो प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर कहेंगे कि आप महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दे। ये राजनीतिक मांगे, इस पर मैं नहीं जाऊंगा।